और अब हम गुजारिश कर रहे हैं रिमोट के द्वारा ये 20.5 किलोमीटर की दूरी दीघा से दीदारगंज तक की वैशाली तक की जो जनता पटना जाने के लिए घंटों जाम में दीदारगंज के आसपास और पहाड़ी पर फंसी रहती थी, उनसे काफ़ी लाभान्वित होंगे। मात्र दीदारगंज से दीघा एम्स से PMCH जाने में आधा घंटा का समय मात्र लगेगा। इससे खास करके जो पटना सिटी का इलाका है और ग्रामीण इलाका है, घनी आबादी रहता था। इसके पूर्व में बहुत आवागमन जो यातायात की जो कठिनाइयाँ होता था, इससे बहुत सुगम और आसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JP सेतु का चौथे फेज का उद्घाटन कर दिया है। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JP सेतु के चौथे स्टेज का लोकार्पण जो है वो कर दिया है। सीधे मन से देख रहे हैं कि किस तरह से रिमोट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस JP सेतु का उद्घाटन किया। और यह दीदारगंज का क्षेत्र है जहां पर ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और JP सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि 11 अप्रैल 2013 में इस JP सेतु की नींव रखी गई थी। जब जयप्रकाश नारायण जी का जयंती था, उस दिन इस JP सेतु का नींव रखा गया और उसी दिन इस पथ का नाम JP सेतु रखा गया। और तब से लेकर आज तक यह जो बन रहा था। हालांकि इस JP सेतु के कई फेज़ का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। जो पहले फेज़ दीघा से गांधी मैदान, दूसरा गांधी मैदान से PMCH और PMCH से कंगन घाट और सबसे अंतिम फेज़ कंगन घाट से लेकर दीदारगंज तक का लोकार्पण आज बिहार के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि JP सेतु का कार्य आज जाकर पूर्ण हुआ है। हालांकि इस मौके पर यहाँ के कुछ पटना के कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस JP सेतु का पूरे फेज़ का लोकार्पण हो जाने के बाद किस तरह का फ़ायदा इन लोगों को मिलने जा रहा है। किस तरह का फ़ायदा मिलने जा रहा है JP सेतु का पूरा लोकार्पण? JP सेतु का लोकार्पण के लिए मैं सबसे पहले माननीय नंद किशोर यादव, जिनके द्वारा नींव रखी गई थी, वर्तमान पथ निर्माण मंत्री हमारे नितिन नवीन भैया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सपने को, जो जनता का ये नालंदा से लेकर के वैशाली तक की जो जनता पटना जाने के लिए घंटों जाम में दीदारगंज के आसपास और पहाड़ी पर फंसी रहती थी, उनसे काफ़ी लाभान्वित होंगे। मात्र दीदारगंज से दीघा एम्स से PMCH जाने में आधा घंटा का समय मात्र लगेगा। बहुत ही काफ़ी यहाँ की जनता में, नालंदा की जनता, वैशाली की जनता, हमारे जो क्षेत्र जल्ला क्षेत्रवासी में काफ़ी हर्षोल्लास है। और सभी लोग माननीय मंत्री महोदय को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। जनता के बीच काफ़ी हर्षोल्लास है। JP सेतु का जब आज लोकार्पण हो गया है या पूर्ण हो गया है, तो किस तरह का क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है? इससे खास करके जो पटना सिटी का इलाका है और ग्रामीण इलाका है, घनी आबादी रहता था। इसके पूर्व में बहुत आवागमन जो यातायात की जो कठिनाइयाँ होता था, इससे बहुत सुगम और आसान होगा। खास करके जो अभी के जो स्थिति बाईपास का रहता है, एक पेशेंट को ले जाने में PMCH में, उसको पेशेंट को रास्ते में ही दम घुट जाता था। और इसके लिए मैं पथ निर्माण मंत्री पूर्व के जो नंदकिशोर जी हैं, उनको धन्यवाद देता हूं, चूँकि यहाँ के विधायक थे और क्षेत्र के भी विधायक थे। तो आवागमन सुगम बनाने के लिए उनको विचित्र सोचना पड़ता था कि कैसे किसी का घर तोड़े, लेकिन किसी का नुकसान हुए बिना एक बहुत ही ऐतिहासिक JP सेतु के माध्यम से आम पब्लिक को, आम जनता को सहूलियत मिला है। मैं बहुत खुशी की बात है। मैं उमेश कुमार, शरीफागंज निवासी, और आज तो मैं अति उत्साह हूँ कि बिना विवाद का ये जो रोड जो हम लोग सपना देखते थे मुंबई किनारे का, जुहू चौपाटी का, वो चीज़ हमको मिल गया आज। लेकिन हम लोग का पब्लिक सा एक छोटा सा डिमांड है कि शरीफागंज में मिट्टी भराई से रोड पर चढ़ने के लिए बनाया गया है, और एक कॉरिडोर हो जाती गुरु का बाग, जो कि बहुत ही धार्मिक स्थल है। लोग उस तालाब में नहाते हैं, सिख धर्म वाले लोग, और वहाँ से पैदल मार्च करके जाते हैं गुरुद्वारा हरमंदिर गली,
यदि एक कॉरिडोर हो जाती तो एक सर्किट बन जाती और आम पब्लिक के लिए एक रास्ता हो जाता और रोड भी रोड पर लोड कम पड़ता। तो हम लोग से यही डिमांड है कि बहुत अच्छी काम हुई है, लेकिन एक छोटी सी डिमांड है हम लोग को पटना वासियों के लिए, जो शरीफागंज मिट्टी भरा करके जो पुल पर चढ़ने का जो एक बनाया गया है, उसको जो है कि परमानेंटली सरकार उसको अच्छा से उसको बना दे कि हम लोग बराबर उसे जाते आते रहें। तो चलिए, ये थे आम पब्लिक पटना के लोग, वो पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए थे और जान रहे हैं उनसे, हम उनका वर्जन जान रहे थे कि आखिर इस पथ के, इस जेपी सेतु का निर्माण हो जाने पूर्ण हो जाने के बाद क्या फ़ायदा होना है। कुछ और लोग हैं, बताइए किस तरह का फ़ायदा होने जा रहा है इस जेपी सेतु का अंतिम लोकार्पण हुआ। देखिए, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार ने मॉडर्न ड्राइव के वास्ते जनता को बहुत सुविधा दी है। पटना से दीघा जाने के लिए, दानापुर जाने के लिए जाम से निजात दिया है। जो अभी 0 माइल या हाजीपुर जाने में जाम लग रही है, उससे पटना मॉडर्न ड्राइव से दीघा तक, दानापुर, पटना में आपको गोलघर, बांकीपुर, PMCH इमरजेंसी में मरीज को ले जाने के लिए PMCH से डायरेक्ट जुड़ा है। तो गायघाट, बदरघाट के लिए जाने के लिए सुविधा बनाई है। आमतौर पर देखा जाता था कि जो भी पटना ज़िले से कई अन्य ज़िले के जो लोग पटना शहर में प्रवेश करते थे, उन्हें टोल टैक्स चुका कर जाना पड़ता था, शहर में प्रवेश करना पड़ता था। अब क्या फ़ायदा होने जा रहा है? सबसे पहले तो ये हम लोग का लाइफ लाइन हो गया, और लाइफ लाइन का मतलब ही हो जाता है कि ज़िंदगी का सबसे सही चीज़। और यहाँ ये टोल फ्री भी है, और जितने भी गाड़ियाँ हैं जो अन्य प्रदेश से भी आएंगे, वो हमारे शहरों से ना होते हुए एकदम आराम से गांधी मैदान, PMCH, और ख़ास करके PMCH जो उतना कनेक्टिविटी है। और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पटना साहिब के हरदिल अजीज़ विधायक आदरणीय नंद किशोर यादव जी का यह देन है कि आज पटना सिटी वासियों को यह तोहफा मिला है। तो चलिए, ये थे पटना के लोग और सीधे तौर पर हम उनसे जुड़े हुए थे और जान रहे थे कि आखिर इस जेपी सेतु के जो कंगन घाट से दीदारगंज तक का जो भाग था, उसके शुरू हो जाने से किस तरह का फ़ायदा होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि पटना ज़िले के अन्य जो ज़िले हैं बिहार के, उन सभी ज़िलों से लोग जो आते हैं, जो पटना शहर में प्रवेश करते हैं, वो सीधे पटना शहर में प्रवेश का एकमात्र रास्ता दीदारगंज टोल प्लाज़ा था, और उसी टोल प्लाज़ा से क्रॉस करते हुए उन्हें टोल टैक्स भी देना पड़ता था। कहीं न कहीं बिहार की जनता को अब उससे निजात मिलने वाली है, क्योंकि अब यह जेपी सेतु जो है, जो पटना का जो जेपी सेतु बना है, जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया है, यह जेपी सेतु उनको सीधी तौर पर पटना के कई शहरों, पटना के कई लिंक पथों के माध्यम से शहर में प्रवेश कर सकते हैं और पटना के हर कोने में निकल सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आम पटना में लग रही जाम से लोगों को यह रास्ता जो वो निजात दिलाएगा, और कहीं ना कहीं टोल टैक्स जो पटना शहर में प्रवेश करने के लिए जो टैक्स चुकाना पड़ता था, उससे कहीं ना कहीं अब राजधानी वासियों को और सहित बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।